हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे कि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। सो गाइस जैसा आपको पता होगा लगभग 1-1.5 महीने पहले हमने अभिनव अरोड़ा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसको आपने काफी सपोर्टिवली लिया था। हमारी वीडियो के बाद अभिनव के ऊपर कई वीडियोस आई और उनमें से कुछ वीडियो इतनी ज्यादा एक्सपोज वाली थी जिसकी कोई हद नहीं। मतलब जेन्युइनली गाइस कुछ वीडियो में तो अभिनव इस तरीके से एक्सपोज हुआ कि आज की डेट में वो इंटरनेट का सेंसेशन बन गया है। तो आज की डेट में आप कोई भी सोशल साइट उठा के देख लो, आपको अभिनव 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 ही देखने को मिलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वहां इसके मीम्स देखने को मिलेंगे, आप यूट्यूब खोलोगे तो आपके ब्राउज फीचर में इसकी वीडियोस आ जाएंगी। मतलब कुल मिला के आज की डेट में एक सेंसेशन बन गया। अब ये क्यों बना है, कैसे बना है और साथ ही साथ इसकी और गलतियां जिसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया, आज के इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और हाईलाइट भी करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हमने कुछ लोगों के बारे में और बात की है जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है। मेरे ख्याल से वीडियो का इतना और भी काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई। तो गाइस एक YouTube चैनल है जिसका नाम है ओनली देसी, उन्होंने अभिनव के ऊपर एक वीडियो बनाया और ये हार्श एक्सपोज्ड वीडियो था। और अब तुम लोग उसके मुंह से ये गॉड शब्द कभी नहीं सुनोगे। वो हमेशा बोलता है राधा रानी नंद किशोर है, बिहारी जी राधा रानी। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आइसक्रीम के धंधे ने धर्म के धंधे में इनको उतार दिया। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। अब देखिए गाइस जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें कई सारी चीजों को हमने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से ये बंदा रटी रटाई चीजों को बोलता है। इसलिए कि दिन भर मथुरा वृंदावन में रहता है लेकिन उसके बाद भी इसको ये नहीं पता कि कृष्ण कुंड क्या है और राधा कुंड क्या है। तो ठाकुर जी ने राधा कुंड प्रकट किया। कृष्ण कुंड की कहानी को ये राधा कुंड वाली कहानी बता रहा है और अब आप समझ सकते हैं कि इसको कितना पता है और क्या पता है। तो गाइस लेटेस्ट में जो चल रहा है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि किस तरीके से रामभद्राचार्य जी महाराज ने इसको स्टेज से नीचे उतरवा दिया था। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। अब गाइस जैसे ये वीडियो वायरल हुआ था ना, बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग तरीके के ओपिनियन आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोल रहे थे कि महाराज जी तो नेत्रहीन है, उन्हें कैसे दिख गया। नेत्रहीन है, बुद्धिहीन नहीं। पहली बात देखिए दोस्तों, आई एम 100% श्योर आपको रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में सब कुछ पता होगा। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको भी बताना चाहूंगा और उन गंवारों को भी बताना चाहूंगा कि रामभद्राचार्य जी महाराज कौन है। रामभद्राचार्य जी महाराज एक सिद्ध संत है, मात्र 2 महीने की उम्र में, यानी कि वो 2 महीने के थे ना जब, तभी से उनको नहीं दिखता है। ठीक है, तब से ही वो अंधे हैं। उन्होंने अपनी 17 साल की उम्र तक कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। 17 साल की एज तक उन्होंने अपने जीवन में किसी भी चीज को सीखने के लिए, लिखने के लिए, रचने के लिए किसी भी चीज की सहायता नहीं ली है। जो लोग आंखों से दिव्यांग होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि नाम की चीज चलती है, लेकिन रामभद्राचार्य जी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। बिना इसके इस्तेमाल के उन्होंने हर चीज को सीखा, लिखा और बोला। रामभद्राचार्य जी महाराज 22 से ज्यादा भाषा बोल सकते हैं और जो लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना, अगर ये 2 से ज्यादा भाषाएं बोलने तो मेरा नाम सम्राट। रामभद्राचार्य जी महाराज ने अभी तक 80 से ज्यादा किताबें लिखी और इनमें से 2 संस्कृत और हिंदी के महाकाव्य भी हैं। महाराज जी को 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जब उनको कुछ नहीं दिखा तब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कर ली। सोच लो अगर उनके पास हमारी जैसी आंखें होती तो आज वो क्या होते। तो जितने भी लोग उनके ऊपर सवाल उठाते ना, उनके पैर की रेत के बराबर भी नहीं बन सकते, कण के बराबर। खैर जैसे अभिनव अरोड़ा वाला वीडियो वायरल हुआ था रामभद्राचार्य जी के साथ वाला, उसके बाद रामभद्राचार्य जी का भी एक स्टेटमेंट आया। एक बार आप उसको सुन लो फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसकी सीता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं कि महाराज जी ने उसे पहली बार डांटा है, उसे पहले भी डांट चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं कि ये आदमी जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो एकदम क्रिंज है, घटिया है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और महाराज जितना जानते हैं उतना ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूँ। आइयो सो अभिनव के माँ बाप को ये बात समझ में आई हो कि रामभद्राचार्य जी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होगा। और आई होप सो आगे चल के वो इस चीज को समझेंगे कि आइसक्रीम का धंधा नहीं चला, दूध का धंधा नहीं चला तो धर्म का धंधा भी मत चलाओ भाई, इसमें आस्था जुड़ी रहती है लोगों की। खैर इसी चीज से मैं अभी आपको एक चीज ऐसी समझाने वाला हूँ जो आपको थोड़ी सी इलॉजिकल लगेगी, लेकिन आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि सम्राट भाई जो कह के गए थे ना वो सत्य हो रहा है। अब इस बात को बताने से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभिनव अरोड़ा इस तरीके की हरकतें क्यों करता है। अभी जाओ कमेंट करके मुझे बताओ। आई एम 100% श्योर 99% लोगों का यही जवाब होगा कि सम्राट भाई उसे ना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने हैं, उसे ना इस तरीके की ऑडियंस को ग्रेप करना है, उसे ना कुल मिला के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। अगर आपका जवाब ये है तो आप गलत हो मेरे भाई। अभिनव अरोड़ा के माँ बाप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति धर्म को लेकर काम करता है और कोइंसिडेंटली अगर वो कथावाचक या इस तरीके का फेक धर्म गुरु बन जाता है
तो इतना पैसा कमाएगा ना जितना तुम्हारा पूरा इंस्टाग्राम कमा के नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, जब इतनी कल्ट ऑडियंस किसी की बन जाती है ना, तो वो उसका इतना अच्छे से मिसयूज करता है जिसकी कोई हद नहीं। राम रहीम सिंह इंसान के बारे में तो पता ही होगा, नहीं पता है तो आश्रम वेब सीरीज जाकर देखना, तुम्हें समझ में आएगा। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से अपने कल्ट भक्तों को, कल्ट फॉलोअर को पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है एक जगह वोट करने के लिए। आपको समझ में आएगा जब किसी व्यक्ति के पास कल्ट ऑडियंस होती है तो किस तरीके से उनको मैनिपुलेट करता है किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए, और उस पार्टी को जिताने के बाद अगर वो सत्ता में आती है तो किस तरीके से अपना लाभ लेता है और आगे चल के अपने सारे गलत कामों को सफेद कर लेता है। सो पॉइंट इज दैट अभिनव अरोरा को सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाने का मिशन नहीं है इनके माँ बाप का या जिसके पीछे जो भी ब्रेन चल रहा है उसका, ये इसको एक तरीके से धर्मगुरु बनाएंगे जिसको कोई भी नॉलेज नहीं होगी। साथ ही साथ इसकी रील जाकर आप देखिए, आप इसकी रील देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से सॉफ्टली, मतलब बहुत सॉफ्टली मैनिपुलेट किया जा रहा है इसको भगवान मानने के लिए। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वीडियो के माध्यम से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं, इनकी वीडियो का आप जब कैप्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बिहारी जी के दर्शन के बाद इन मैया से भेंट हुई, वह मुझ में ठाकुर जी के दर्शन कर भावुक हुई, उनके ये भाव देख कुछ कह ही नहीं पाया, बस उन्हें गले लगाने का मन किया। वह मुझ में ठाकुर जी के दर्शन कर भावुक हुई, मतलब क्या मतलब यार, समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। आज की डेट में अभिनव बहुत प्राउडली कहता है कि वो भगवान कृष्ण के साथ पढ़ाई लिखाई करता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। नो डाउट आपको ये बात सुन के हंसी आ रही होगी, लेकिन उन लोगों को हंसी नहीं आएगी जो सिर्फ व्हाट्सएप चलाना जानते हैं। उन महिलाओं को बिल्कुल हंसी नहीं आएगी जिनको इंटरनेट से कुछ लेना देना नहीं है। जब उन तक ये बात पहुंचेगी या फिर उन तक ये क्लिप पहुंचेगी तो इसमें भगवान ढूंढना शुरू कर देंगे। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसकी फैमिली के द्वारा इसको एक कल्ट ऑडियंस की तरफ ले जाया जा रहा है, इसको किस तरीके से भगवान की तरफ पोर्ट्रे किया जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझो इस बात। आज अभिनव के ऊपर एक्सपोज वीडियोस आ रही है, मैं भी बना रहा हूँ, तुम भी बना रहे हो। आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद ऐसा समय आ जाएगा ना कि इसके खिलाफ बोलने से पहले डरोगे। बहुत सारे संत हैं जेल में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ बोल के दिखाओ। आप जानते हो कि वो बलात्कार के केस में अंदर है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके ऊपर नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी जो कल्ट ऑडियंस है वो आपके घर के बाहर आ जाएगी धरना देने। इनफैक्ट वो कितना कुछ कर सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई होप सो आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि सम्राट भाई क्या समझाना चाह रहा है। खैर तो गाइस, अभिनव के ऊपर मेरा सिर्फ इतना ही ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अभिनव के ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई है और ऑलरेडी कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूं, तो ये कैसा है क्या है ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा अगर आप मेरी ऑडियंस हैं। इनकेस अगर आपको मेरा ओपिनियन गलत लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने मन से ओपिनियन दे दिया। बहुत रिसर्च करी है, बहुत सारी केस स्टडीज को पढ़ा है और साथ ही साथ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों से बात की है। उसके बाद मैं इस जगह पे पहुंचा हूं कि आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद इसको भगवान मान लिया जाएगा। खैर इतनी ओपिनियन था मेरा अभिनव के ऊपर। आपका क्या है प्लीज वीडियो रोक के कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब अपन चलते हैं दूसरे लोगों पे, यानी कि उन दूसरे बच्चों पे जिनके माँ बाप उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और कुल मिला के उनका यूज। बस खुश रहिए, खुश रहिए। कहाँ से हैं आप? पनकी। पनकी, अच्छा ये क्या करते हैं आप? दीदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दीदी बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट है। अच्छा जी, क्या करना चाहते हैं आप आगे जाके? रेलवे में जाना दीदी। अच्छा जी, आशा करती हूँ कि आपका जो मनोकामना होंगी, जो भी सपने होंगे, ईश्वर हर वो सपना आपका पूरा करेगा। तो नो डाउट गाइस, अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, इस क्लिप को देखने के बाद आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि आप किसी धार्मिक गुरु को सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका शक बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये धार्मिक गुरु ही है। हालांकि जब इनके 20,000 फॉलोअर थे तब ये श्री मल्होत्रा थी, लेकिन जैसे 20,000 इन्होंने क्रॉस किए ये श्री किशोरी जी बन गई। और आज की डेट में चल रही है इनकी बहुत सारी कथाएं। लेकिन हम सब लोगों को धृतराष्ट्र नहीं बनना है। और इसी विषय में बात करते करते मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक मूर्तिकार की। अरे यार सम्राट भाई, तुम्हें ना हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी। आखिरकार धर्म की तो बात कर रही है, नहीं प्रॉब्लम इससे नहीं कि वो धर्म की बात कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि वो आध्यात्मिक नहीं है। मैं धर्म की बात आध्यात्मिक गुरुओं से सुन सकता हूँ, एक्टरों से नहीं। इस भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज को एक्सेप्टेंस दे देते हैं धर्म के नाम पे, और उसके बाद आगे चल के उनके साथ स्कैम हो जाता है तो फिर बोलते हैं पता ही नहीं चला कब ये वायरल हुआ। अभिनव को अगर तुम पहले ही रोक लेते, आज से 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, तुम उसे तभी रोक लेते तो आज उसको इतना ज्यादा एक्सपोज होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब पूरी तरीके से एक्सपोज होने लगा तब तुम्हें याद आता है कि नहीं यार कुछ तो गलत था। इसलिए आज समझा रहा हूँ, हर किसी को धर्म गुरु मत मानो, स्पेशली उस आदमी को जिसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आई नो मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए एक क्लिप चला रहा हूँ यहाँ पे गुरुजी की, उसको सुन लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सम्राट भाई क्या समझाना चाह रहे हैं। 15-15 साल के बालक आजकल कह रहे हैं हम छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन संन्यास लेंगे, ये संसार बड़ी माया है। मैंने कि क्या कहते हैं माया संसार कहते किसको, पहले बता तो सही। लोटे में पानी नहीं भरोगे तो चढ़ाओगे क्या? अरे त्यागने योग्य कुछ पाया है जो त्यागोगे? है तो है ही नहीं, छोड़ोगे किस वस्तु को? 10 रुपया की नोट नहीं जेब में और कह रहे हो हम सब छोड़ के बाबा जी बन गए। बताओ, पहले रहते थे 100 गज के कोठी में और अब बाबा जी बनकर के 3 एकड़ का आश्रम संभाल रहे हैं। जेन्युइनली गाइस, आप मुझे बताओ इन बच्चों ने क्या त्याग किया है अपने जीवन में?
इन लोगों ने ऐसा क्या सीखा है जो वो आपको सिखा सकते हैं। अगर मैं श्री मल्होत्रा जी की ही बात करूं तो ये एक बहुत अच्छे खानदान से आती हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बोल चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो मेरी फैमिली है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काम बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं भी एक बड़े होकर एक्टर बनूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर अब नाचना भी है तो कृष्ण की धुनों पर नाचना है। हाँ श्री मल्होत्रा जी, हमें पता चल गया कि आप बॉलीवुड बैकग्राउंड से आती हैं। इनफैक्ट आपके इंटरव्यू पड़े हैं यूट्यूब पे, ये वाला, इसको देख लीजिए। मम्मी मैं आपसे बोल रही हूँ ना, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। मैं इतनी खराब ड्रेस पहन के अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? और ये आपने जो गंदी सी हेयर स्टाइल बनाई है, क्या मैं स्कूल जा रही हूँ? ये स्कूल वाली हेयर स्टाइल है, बल्कि स्कूल में भी लड़कियाँ अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बना के आती हैं, और आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ऐसी छुट्टी बना के भेज रहे हैं। इसको डिलीट करवा दीजिए, अदरवाइज लोगों को ऐसा लगेगा कि पहले आप सीरियल वीरियल में जाना चाह रही थी लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट द रीजन आपने इंस्टाग्राम रील को चुन लिया। मित्रों, सदैव याद रखें कि मिठाइयाँ भी हमें कोई ना कोई अतुलनीय संदेश देकर जाती हैं। जैसे रसगुल्ला हमें ये सिखाता है कि जीवन हमें कितना भी क्यों ना निचोड़ ले, हमें अपना असली रूप कभी नहीं त्यागना चाहिए। पहली चीज तो गाइस, इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना, वो यूनिडायमेंशनल होते हैं, यानी कि देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। ये ज्ञान व्हाट्सएप शेयर में ही अच्छा लगता है, लेकिन इन रियल लाइफ ये एकदम यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक कम उम्र का इंसान जिसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं झेला है, वो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से जीवन को जीना है। पहले ये आज की डेट में बच्चे जो कथावाचक बन गए हैं, खुद तो सीख लें, खुद तो ज्ञान अर्जित कर लें, खुद तो स्ट्रगल कर लें, खुद तो जी लें लाइफ को, तब आपको बताएंगे ना किस तरीके से जिंदगी जीनी है। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा लेना सक्सेस नहीं कहलाता है मेरे भाई। अगर ये चीज सक्सेस होती ना, तो आज की डेट में हर दूसरे घर में एक सक्सेसफुल आदमी बैठा हुआ है। सक्सेस के बारे में वही ज्ञान दे सकता है जिसने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लिया हो, और आपकी तो उम्र ही 18-19 साल है, कहां से एक्सपीरियंस होगा आपके पास। खैर, अब इनकी वीडियो को थोड़ा लॉजिकली डिबंक कर देता हूं, क्योंकि आई नो कि इनके जो भक्त हैं अब तक कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे, अरे तुझे नहीं पता वो कितनी ज्यादा होशियार है, तुझे नहीं पता वो कितने दिमाग वाली है। अभी लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, है ना। जलेबी आकार मायने नहीं रखता, स्वभाव मायने रखता है। जीवन में उलझने कितनी भी क्यों ना हो, आप सदैव रसीले और सरल बने रहिए। इन रियल लाइफ उलझनों से निपटने के लिए हमेशा रसीला और सरल रहना आसान नहीं होता। कभी कभी जीवन में कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो आदमी को निश्चित दिशा में चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जलेबी का जो स्वभाव है वो रसीला ही है, लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा नहीं होता। इंसान के स्वभाव में स्थिरता और कठिनाइयों का भी योगदान होता है। तो आप एक जलेबी से एक इंसान को कंपेयर नहीं कर सकती हैं। जैसे रसगुल्ला हमें ये सिखाता है कि जीवन हमें कितना भी क्यों ना निचोड़ ले, हमें अपना असली रूप कभी नहीं त्यागना चाहिए। रसगुल्ला निचोड़ने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां आती हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उसका जो व्यक्तित्व है ना, उसको बदलने पे वो मजबूर हो जाता है। हर इंसान अपने जीवन में अनुभवों के अनुसार विकसित होता है, और ये विकास जरूरी है। जब वो ये विकास करेगा तभी वो इंसान कहलाएगा, अदरवाइज उसमें और जानवर में और रसगुल्ले में कोई फर्क नहीं रहेगा। सोन पापड़ी, हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता, लेकिन बनाने वाले ने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी, इसलिए अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। हमें सबको पसंद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना भी याद रखना चाहिए कि समय के साथ इवॉल्व होना भी जरूरी है। अदरवाइज जिस तरीके से दीपावली पे सोन पापड़ी इधर उधर फिकी रहती है ना, रियल लाइफ में वैसे ही फिके रहोगे। सोन पापड़ी एक अटूट और स्थिर रूप में होती है, लेकिन इंसान वैसा नहीं रह सकता। उसके अनुभव, उसकी परिस्थितियां समय समय पे उसको बदलती रहती हैं, और ये बात शायद आपको समझनी चाहिए श्री मल्होत्रा जी, कि मैं भी एक बड़े होकर एक्टर बनूं। देखिए गाइस, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान अपने जीवन में एक चीज बहुत अच्छे से दे सकता है, और उसे कहते हैं फिलोसॉफी, जिसका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं होता सिवाय मोटिवेशन के। ठीक है, वो भी एक टेम्परेरी टाइम के लिए, कोई सॉल्यूशन नहीं है ये चीज। चलिए आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए माइक है, अब मैं बोलूँ बताओ ये कितना ज्यादा काला है, काला होने के बाद भी ये अपना कार्य कर रहा है, लेकिन तुम नहीं कर सकते। क्या इसको रेसिज्म नहीं मिलता होगा? जब ये अमेरिका जाता होगा इसके साथ कितना गलत होता होगा, लेकिन उसके बाद भी अपना काम करना नहीं छोड़ता। तो इसके जैसे बनो, भगवान ने तुम्हें जैसा दिया है वैसे रहो। कोई लॉजिक हुआ? इसके ऊपर चाहूँ तो मैं कवर चढ़ा लूंगा, या चाहूँ तो इसको दूसरे कलर में भी ले सकता हूँ, तो कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। लेकिन कहने को तो फिलोसॉफी होगी ना, तुम्हें भी ऐसा लग रहा होगा समर भाई कितनी आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान फिलोसॉफी दे सकता है, कोई भी, तुम भी, मैं भी, कोई भी। अब आप सोचिए ना, मैं अनुराधा आचार्य जी को क्यों सपोर्ट करता हूँ, मैं देवकीनंदन ठाकुर जी को क्यों सपोर्ट करता हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज को इतना क्यों मानता हूँ, मैं रामभद्राचार्य जी महाराज को इतना क्यों मानता हूँ? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। इनके आप न्यूज चैनल की डिबेट उठा के देख लिए, इनकी कथा उठा के देख लिए, आपको पता चलेगा कोई भी आदमी जब भी इनके पास जाता है, कोई भी आड़ा टेढ़ा सवाल पूछता है, ये उसका लॉजिकल आंसर देते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, इनको पता है कि जीवन किस तरीके से चलता है। अगर इन लोगों को, जितने भी इंस्टाग्राम के और ये सोशल मीडिया के कथावाचक है, इन्हें मैं रियल लाइफ में बिठा दूं, रियल डिबेट कर लूं इनके साथ, तो इन्हें दो चीजें पता नहीं होंगी। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या लग रहा है आपको मैं ये एकदम नेचुरली बोल रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बगल में मेरी स्क्रिप्ट रखी है, इसको पढ़ रहा हूं मैं, इसके साथ ही साथ बहुत बार कट ले रहा हूं। ये वीडियो 1-1.5 घंटे का बन रहा है, उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट इज दैट बिहाइंड द कैमरा में कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन फ्रंट कैमरा में अगर मेरे पास नॉलेज है तो मैं रियल आदमी हूं। अदरवाइज ये फेक दुनिया है जिसमें आप जी रहे हो और आप इन्हें फॉलो कर रहे हो। बस खुश रहिए, खुश रहिए। देखिए, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बस सिंपल वे में समझा रहा हूं। मुझे श्री मल्होत्रा जी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का ये काम कर रही है, आई एम 100% श्योर आज नहीं तो कल ये एक्सपोज होंगी, क्योंकि ये इन द एंड एक एक्टर है। अब देखिए, नो डाउट अभी इनके जो भक्त हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में आ गए होंगे, वो ना बहुत अच्छा काम करती है इस जीवन में, हर दूसरे व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। मैं ये चीज बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूं अगर ये मैं बताऊंगा नहीं तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, इसलिए बता रहा हूं। इसलिए ध्यान से सुन। श्री मल्होत्रा जी इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रही हैं, अपना एक एनजीओ चला रही हैं और बहुत अच्छा, लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन यही मैं समझाना चाहता हूं, हर आदमी कर रहा है, मैं भी करता हूं। मेरे एनजीओ में जो लड़के काम करते हैं, पता आपको उनकी उम्र कितनी? किसी की 16, किसी की 17, किसी की 18। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनमें से कोई भी व्यक्ति मेरे से सैलरी नहीं लेता है। जेन्युइनली गाइस, वो जितना भी काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, मैं उन्हें पैसा नहीं देता हूं। ये लोग अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। ठंड हो, गर्मी हो, ये लोग पहुंचते हैं, लोगों को खाना पहुंचाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी, आप उस पर जाइए, जाकर हमारा काम देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन पिछले 8 महीनों से हमने उस पर कोई फोटो नहीं डाली है। पता है क्यों? ये रियल किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ। 7-8 महीने पहले की बात है, हम लोग हॉस्पिटल के बाहर खाना बांट रहे थे। वहां पे एक व्यक्ति आता है, उसे खाना चाहिए था, भूख लगी हुई थी, लेकिन वो खाना नहीं ले रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो कैमरे में नहीं आना चाह रहा था। सबके अंदर होती है ये बात, कोई भी मदद लेना चाहता है ना, तो ये नहीं चाहता कि उसका तमाशा बने। शायद वो भी लड़का भी ऐसे ही चाह रहा होगा। उस व्यक्ति को भूख लगी थी, लेकिन कैमरे के डर के मारे वो खाना लेने नहीं आ रहा था। और उस दिन हमें रियलाइज हो गया था कि अब हमें जो सेवा करनी है वो हम चुपचाप करेंगे, इंटरनेट पे नहीं दिखाएंगे। अगर आप मेरे ट्विटर स्पेस ज्वाइन करते होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि सम्राट भाई अपना यूपीआई वगैरह दे दो, हम हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन हाँ, जितनी मदद मैं कर रहा हूँ उतना तो है मेरे पास, और जितना काम मैं कर रहा हूँ उतना ही काम ये बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी टिम्मी खेलेंगे कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें गाली मत दो, हमें क्रिटिसाइज मत करो। आप लोगों से हमने एक बार मदद मांगी थी और उस मदद के चलते आज हमारा स्कूल चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैं प्राइवेसी है इस कारण बता नहीं सकता उसका एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन जो लोग चाहते हैं उन्हें मैं दिखा भी दूंगा। आज भी वो स्कूल चल रहा हो और इस स्कूल में हम लोगों को देशभक्ति सिखा रहे हैं, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी मैं बोलना चाहूंगा, मेरे अच्छे कामों से मेरे बुरे काम जस्टिफाइड नहीं हो जाते। जो चीज मैं गलत कर रहा हूं उस पर तुम मुझे गाली दो, बिल्कुल दो, क्योंकि तुम क्रिटिसाइज करोगे तभी तो मैं सुधर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये याद रखना, ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ये मेरे जैसा इंसान दे सकता है, इन जैसे फर्जी एक्टर लोग नहीं। आई होप सो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए गाइस, हमारी एक टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च चल रही है, आगे चल के आपको उसके बारे में पता भी चलेगा कि किस तरीके से 10,000 का काम किया जाता है और 10-10 लाख 10-10 करोड़ के डोनेशन लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बीच हमने बहुत सारी टीम लगा रखी है, आने वाले टाइम पे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। और मैं चाहता हूँ श्री मल्होत्रा जी कि आप दोबारा मेरी वीडियो में फीचर ना हो, तो इसलिए अपने सीए से बात कर लेना, जो भी है मतलब आगे पीछे जो भी आया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए वो। अदरवाइज मैं नहीं चाहता आपको दोबारा फीचर करूँ, ठीक है। श्री मल्होत्रा जी के बारे में बहुत बात हो गई, अब मैं आपको एक और महाराज जी से मिलवाना चाहूंगा। सीधा देख लो इनके बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ, देख लो इनको। क्यों महाराज, मैं जानता हूँ गाइस, ना मेरे बोलने से कोई रुकने वाला है, ना तुम्हारे देखने से कोई रुकने वाला है। बस हाथ जोड़ के विनती है इनके माँ बाप से, जितने भी ये बच्चे आज की डेट में ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, भक्ति धर्म मत लाओ बीच में। धर्म है वो हमारा, हम उसमें बिलीव करते हैं। आज सोचिए ना कि हमारे धर्म में एक्सेप्टेंस क्यों हो रही, हमारे धर्म में तुम क्यों कार्टून बनाते फिर रहे हो लोगों को, हमारे धर्म में क्यों भगवानों को तुमने खिलौना बना लिया, हमारे धर्म के बच्चे क्यों ज्ञान देने लग रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड हमने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि गलत है मेरे भाई। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, बस इतना बताना चाहूंगा कि ऐसी चीजों को एक्सेप्ट मत करो, तुम एक्सेप्ट करते जाओगे, रोज नए धर्मगुरु इस तरीके के पैदा होते जाएंगे और इनके माँ बाप कुछ पैसों के लिए, कुछ फेम के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे और हमारे धर्म को हानि होगी। इस बात को समझिए। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। मेरे पास और शब्द नहीं है ये चीज बताने के लिए, बस इतने पे अपनी वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। बहुत दुखी होकर इस वीडियो को बनाया, क्योंकि इन अपने ही लोग हैं, उन्हें टारगेट करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं दुख होता है। खैर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने लोगों के बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूँ, अपने में जो गलतियां उसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाकी जगह पे क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। किस तरीके से एक बच्ची को आने वाले टाइम में खैर जरूरत पड़ी तो वही बताया जाएगा, अभी मैं उनको फीचर नहीं करना चाहूंगा इस जगह पे, क्योंकि यहाँ मेरा सनातन धर्म की बात हो रही है और इससे बड़ा मैं किसी को मानता नहीं और इसके बराबर भी किसी को नहीं मानता। दैट द रीजन एक चीज के बारे में हमने बात करी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। साथ ही साथ दिवाली आ रही है गाइस, तो ट्विटर पे गिव अवे स्पेस हम करेंगे जैसा हम करते रहते हैं। तो आइए आप, मैं कब करूँगा ये नहीं पता, आप ट्विटर पे आकर फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगी। पिज़्ज़ा खाना हो, सोन पापड़ी खाना, जो भी खाना वो खिलाएंगे सम्राट भाई, सबको नहीं, लिमिटेड लोगों के साथ करेंगे अपन गिव अवे। अपनी यूपीआई वगैरह रेडी कर लेना और आ जाना ट्विटर पे, ठीक है। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट हैं, बोलो मेरे साथ जय श्री राम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बढ़िया बढ़िया।